प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 8 और इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। यहाँ हमको कुछ कोण दिए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों को हमको सेट स्क्वायर की सहायता से बनाना है। तो इस तरह के जो ज्यामितीय उपकरण होते हैं जिनको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। तो ये पहला सेट स्क्वायर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर होता है 90 डिग्री का कोण और इन दोनों किनारों पर होते हैं 45 डिग्री के कोण। तीनों मिलाकर जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार ये दूसरा सेट स्क्वायर है। इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन यहाँ पर होता है 60 डिग्री का कोण और यहाँ पर होता है 30 डिग्री का कोण। इस तरह से तीनों कोणों का योग यहाँ पर भी होता है 180 डिग्री। तो ये दो तरह के सेट स्क्वायर हैं। इनकी मदद से हमको बनाना है इन कोणों को। तो सबसे पहला कोण कितना बोला है? पहला बोला है 30 डिग्री का कोण। इसको बनाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण बनाना है तो इस सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी 45 का बनता है, यहाँ पर भी 45 का बनता है। दोनों में से कोई भी एक की ज़रूरत हमको पड़ेगी। फिर अगला है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, तो इस सेट स्क्वायर की ज़रूरत हमको पड़ेगी। और एक होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए दोनों में से कोई भी सेट स्क्वायर हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इन उपकरणों से आपको बहुत ही अच्छे से परिचित हो जाना है। ये सेट स्क्वायर है। इनकी मदद हम फिक्स कोणों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इनको बनाने के लिए करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री है। इसके लिए हमको एक रेखाखंड बनाना है। एक रेखाखंड बनाते हैं। आप पेंसिल का उपयोग करिए जिससे कि अगर गलती हो तो आप उसको सुधार सकें। तो यहाँ सबसे पहले बनाते हैं हम रेखाखंड। ये बना लिया हमने रेखाखंड। इस रेखाखंड का हम नाम दे सकते हैं PQ, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो। AB नाम दे सकते हो, PQ नाम दे सकते हो, XY नाम दे सकते हो, इस तरह से। अब पहला कोण 30 डिग्री का है तो इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए, ये बराबर इस रेखाखंड के ऊपर रखना है और जब आप इसको मिलाएं तो बराबर इस बिंदु पे आके मिले। अब ये थोड़ा सा राउंडेड भाग है तो ये सीधे आके नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ बिल्कुल एकदम फिक्स कोना हो तो वो सीधा आके मिलता है। तो अगर आपके पास अच्छा सेट स्क्वायर हो तो आपकी लाइन सीधे यहाँ पे मिल जाएगी। मेरी थोड़ी सी घूमेगी तो मैं हाथ से थोड़ा मिला दूँगा इसको। तो सबसे पहला काम तो इससे ये बराबर मिलना चाहिए। और अब ये 30 डिग्री का कोण, ये जो सेट स्क्वायर है इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। आप एक छोटा सा चित्र यहाँ पर भी देख सकते हो। ये देखो 30 डिग्री है, छोटा सा कोण, ये 30 डिग्री। समझ में भी आता है कि ये छोटा कोण है तो 30 डिग्री होगा। इसको मिलाते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना है। इसको मिला देते हैं इधर। ये तो यहाँ पर जो कोण बना है ये बना है 30 डिग्री। इसको आप कह सकते हैं किरण। और यहाँ पे कोई बिंदु ले सकते हैं इस तरह से R। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का कोण बना है। अब इस कोण को हम चांदी की सहायता से चेक कर लेते हैं कि 30 डिग्री का कोण बना है या नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे बराबर अगर गिनते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमने सेट स्क्वायर की सहायता से 30 डिग्री का कोण बना लिया। अब हम बनाते हैं सेकंड कोण है हमारा 45 डिग्री का। इसको बनाने के लिए वापस से हम खींचेंगे एक रेखाखंड। ये बना लिया रेखाखंड।
ठीक है। इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, BC नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपने BC नाम दिया। अब आपको बनाना है 45 डिग्री, तो ये जो सेट स्क्वायर है इसकी मदद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45। तो हम इसको इस तरह से रखते हैं। रखने का जो तरीका है वो ये है कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर बराबर है सेट स्क्वायर ऐसा सेट होना चाहिए, ये कह सकते हैं। तो इसको हमने व्यवस्थित जमा लिया है। अब हम बना लेते हैं। बराबर एक सीधी रेखा जाना चाहिए इस तरह से। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए। तो ए बी को हम रेखाखंड कहेंगे, लेकिन ये पूरी एक किरण है आगे जा रही है। तो ये हमने बना लिया 45 डिग्री का कोण। इसको अगर हमको गिनना है हम गिन सकते हैं। ये देखिए बराबर ये आपका 0 है और ये 45 डिग्री, 40 और ये 5 45 डिग्री। तो इस तरह से बनाना है। अब हम बनाते हैं तीसरा C, जो कि है हमारा 60 डिग्री का। क्या करेंगे सबसे पहले, रेखाखंड, इसके दो अंतबिंदु होते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं YZ। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, मैं जो नाम दे रहा हूँ वो आप भी दें। 60 डिग्री का बनाने के लिए हमको इस सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 30, तो ये इधर ज़रूरत पड़ेगी हमको। इसको बराबर सेट कर लेते हैं। और इसको बराबर इससे मिला देते हैं। यहाँ पे इस किरण पे कोई बिंदु ले लेते हैं हम x। तो XY एक रेखाखंड है, लेकिन ये पूरी एक किरण है। तो ये हमने बना लिया 60 डिग्री का कोण। आप इसको गिन सकते हैं। ये देखिए बराबर 60 डिग्री का कोण बता रहा है। अब हम देखते हैं एक और बचा है हमारा 90 डिग्री का। ठीक, तो इसके लिए भी एक रेखाखंड को बनाते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, चलो इसको भी दे देते हैं हम QR दे देते हैं। ठीक, इसके दो अंतबिंदु हैं। अब यहाँ 90 डिग्री का बनाना है, तो दोनों में से कोई भी सेट स्क्वायर लेकर हम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में 90 डिग्री के कोण यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। इसको इस तरह से रखना है और इसको इससे मिला देना है। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं P। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण होता है तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं, मतलब इस तरह से दिखना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री। इसको हम गिन लेते हैं। ये देखिए बराबर ये 90 डिग्री का कोण बना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेट स्क्वायर की सहायता से कोणों को बना लिया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण यहाँ पर P पर बना है तो RPQ बराबर 30 डिग्री। P कोण बीच में है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या कोण QPR बराबर 30 डिग्री। दोनों तरीके हो सकते हैं लिखने के, बस जिस बिंदु पर कोण बन रहा है यानी शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC
बराबर 45 डिग्री या कोण CBA बराबर 45 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण XYZ बराबर 60 डिग्री या कोण ZXY ZYXY है, ये ध्यान रखना, बराबर 60 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं कोण PQR बराबर 90 डिग्री या क्या लिख सकते हैं, कोण RQP बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और सेट स्क्वायर की सहायता से आपको इन कोणों को बनाना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। तो जनरली रेखा जो होती है इसके कोई अंत्य बिंदु नहीं है, तो ये एक रेखा है। इसको हमने L के द्वारा दर्शाया, स्मॉल l के द्वारा भी दर्शाते हैं, कैपिटल M के द्वारा दर्शाया, स्मॉल m के द्वारा भी दर्शाते हैं। मतलब जो रेखाएं होती हैं उनको LMN के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब इस पर कोई बिंदु है P और हमको क्या करना है, बिंदु P ये वाला बिंदु और बिंदु Q मतलब ये वाला बिंदु, इस पर लंब खींचना है, लेकिन मदद लेना है सेट स्क्वायर की। देखो सेट स्क्वायर हमारे पास है, तो दोनों में से किसी एक सेट स्क्वायर को बराबर यहाँ सेट कर लेते हैं। ये कर लिए, ठीक। और दूसरा इस तरह से हम रखते हैं, मतलब एक सेट स्क्वायर के ऊपर दूसरा हमने लंबवत रखा और इसको उस बिंदु तक बढ़ाते हुए चलते आगे। ये थोड़ा सा सेट स्क्वायर पतला है, अगर ये थोड़ा मोटा रहता है तो एक व्यवस्थित तरीके से हम चला सकते। तो ये देखो यहाँ पर आ गए हम। अब क्या करना है, दोनों सेट स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत है। तो हमको यहाँ पर एक किरण खींच लेना है इस तरह से। ये हमने खींच दिया किरण, और इस पर अगर कोई बिंदु आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो Q। तो यहाँ पर ये जो है बिंदु P पर हमने एक लंब खींच दिया। और एक बात आपको पता है कि जब हम लंब खींचते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो ये हम चेक कर लेते हैं, अगर 90 डिग्री का कोण है तो इधर तो 90 का होगा ही, तो इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो लंब है एकदम एक्यूरेट सही है। तो इसके लिए हम गिन लेते हैं। ये देखिए बराबर हमने चांदे को रखा है इस तरह से, और आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है बराबर ये। तो 90 डिग्री का कोण ये दर्शाता है कि एकदम फिक्स लंब हमने खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है कि ये लंब है बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखा L है, इस रेखा L पर PQ या QP क्या है, लंब है। ये लंब का चिन्ह है उल्टा टी, ये देखो इस तरह से। इसी को अगर आप छोटा कर देंगे तो ये ऐसा चिन्ह बन जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखा L पर PQ लंब है, या ऐसा भी पढ़ सकते हैं रेखा L पर लंब है PQ, ठीक है। अपना अपना तरीका है, कुल मिला के इसको लंब बताना है। अब हम बिंदु Q पर भी इसी तरह से खींचना है, तो आप भी खुद कोशिश करके देख सकते हो। तो हम एक सेट स्क्वायर को ऐसा रख देते हैं और दूसरे को इसके लंबवत इस तरह से रखकर चलाते हैं। तो ये यहाँ पे ये मिलेगा इस तरह से। तो ये बिंदु पर बराबर हमको क्या करना है, लंब खींचना है। ठीक है, तो ये इसको आप किरण कह सकते हो, या इस पर कोई बिंदु ले सकते हो P।
इस कोण को हम गिन लेते हैं। यहाँ पे अगर 90-90 डिग्री के कोण होंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा लंब एकदम सही है। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब ये जो लंब हमने खींचा है ये एकदम सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, रेखा जो M है उस पर PQ लंब है, ठीक है। PQ कहो या QP कहो चल सकता है। तो ये जो बिंदु अगर यहाँ पे एकदम दिखाते, गोला दिखाए, अगर बिंदु दिखाते तो एकदम सही तरीके से हम उसको और दर्शा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, गोला दिया है तो उसी को हमने उसी पर मिला दिया है लंब को। तो इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक 8 यहाँ पर होता है कंप्लीट। बहुत ध्यान से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेट स्क्वायर का हम बहुत ही कम उपयोग करते हैं और इसका उपयोग हमको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं और सेट स्क्वायर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इस कार्यपत्रक को हमने कर दिया कंप्लीट। फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।